नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज ये हमारा पेट्रोल इंजन का जो हम MCQ क्वेश्चन कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने अपने चैनल पर पहले अपलोड कर दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने उस पिछली वीडियो में कितने क्वेश्चन सोल्व करवाए थे? लगभग 50 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में सोल्व करवा दिए थे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से ये जो PDF है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को थोड़ी देर बाद आपको वो PDF है डाउनलोड करने के लिए मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है, आपको ये बताना है। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है सिलेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी और सी, कास्ट आयरन का और एल्युमिनियम ऑयल का जो है वो सिलेंडर हेड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? ठीक है, तो आपको 54 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेशन रिंग तथा ऑयल रिंग। नेक्स्ट है हमारा सुपर चार्जिंग का तात्पर्य क्या है? तो सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है। तो 55 का आपका राइट आंसर, 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परेशानी से प्रज्वलित होता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो 17:1 में इसकी आपूर्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्रेशन द्वारा डीजल इंजन में डीजल जलता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्शन का कार्य नहीं है? तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन वाष्पीकरण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है पेट्रोल इंजन से संबंधित? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन इंजेक्टर। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? तो कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो कार्बोरेटर डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। डीजल चक्र, फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप ये सारे डीजल इंजन से संबंधित है। चलो नेक्स्ट है हमारा, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन में आग पकड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑटो इग्निशन। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चन इसमें। कार्बोरेटर का कार्य है, तो क्या कार्य है कार्बोरेटर का? कार्बोरेटर का कार्य होता है दोस्तों ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। तो डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु तथा पेट्रोल का थियोरेटिकल उचित मिश्रण कितना होना चाहिए? ठीक है, यानी कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 15:1 में। तो 20 का करेक्ट आंसर है। पिस्टन रिंग में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे कहते हैं कंप्रेशन रिंग। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से और किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है? तो क्रैंकशाफ्ट किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ज स्टील का बना होता है। फोर्ज स्टील का जो है वो आपका क्रैंकशाफ्ट बना होता है। नेक्स्ट है हमारा 67, निम्न में से किस कण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजन के अपूर्ण डिजाइन के अपूर्णता को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैम्पशाफ्ट की गति का अनुपात क्या है? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो इनका अनुपात है 2:1।
ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है? तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब की अधिकता के कारण इनमें क्या है, अधिक कंपन होता है डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये दोनों एक साथ खुलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है। तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें ऑटो स्टार्ट लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है 4 स्ट्रोक इंजन की। ठीक है। निम्न में से इंजन का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है इंजन का भाग? तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लच नहीं है इंजन का भाग, बाकी सभी तीनों इंजन के भाग है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है? 74, यानी कि कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। ठीक है, यानी कि कनेक्टिंग रोड जो होता है वो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है तो कितनी होती है? 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34%। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या होता है आईसी इंजन में अवचूषण स्ट्रोक के वक्त? ठीक है, तो क्या होता है? तो पेट्रोल पवन मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है और पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। तो ए बी दोनों हो जाए, इसका करेक्ट आंसर सी। 77, निम्न में से गजन पिन का कार्य है, क्या कार्य है गजन पिन का? तो 77 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ना, यह इसका कार्य है। BHP का पूरा नाम है, तो क्या है पूरा नाम BHP का? तो वो दोस्तों इसका नाम है ब्रेक हॉर्सर पावर, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों तेल रिंग, ऑयल रिंग, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इंजन की थियोरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? तो किस इंजन की थियोरेटिकल दक्षता सबसे अधिक? तो ये होती है 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की, तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान होता है? तो दोस्तों ये होता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? तो किस जगह होता है वाल्व ओवरलैप? तो ये होता है टीडीसी में, तो ए इसका राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्केव इंजन में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके खुले अवस्था में, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबंशन इंजन में ईंधन जलता है? तो किस में जलता है? तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबंशन चैम्बर के अंदर ये जलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस में एग्जॉस्ट वाल्व खुला जाता है? तो किस में खुल जाता है एग्जॉस्ट वाल्व? तो ये खुल जाता है दोस्तों एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, वाल्व टाइमिंग होती है, तो वाल्व टाइमिंग होती है 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनलेट तथा एग्जिस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका कि नॉक बहुत अधिक होगी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें इंजन नहीं चलेगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी सहायता से टर्बोचार्जर चलाया जाता है? तो किसकी सहायता से चलाया जाता है टर्बोचार्जर? तो ये चलाया जाता है इंजन के धुएं के सहायता से। नेक्स्ट है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन के सभी 4 क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती है, तो ये होती है 1 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से टर्बोचार्जर का कार्य है, क्या कार्य है टर्बोचार्जर का, ये आपको बताना है। तो ये इंजन की शक्ति को बढ़ाना ही टर्बोचार्जर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका वाल्व टाइमिंग, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात, तो ये कहलाता है आपका बोर स्ट्रोक अनुपात, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा डीजल इंजन का पिस्टन प्राय इसके द्वारा ठंडा होता है, किसके द्वारा होता है ठंडा, तो दोस्तों ये है आपका 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, लुब्रिकेटिंग ऑयल के द्वारा ये ठंडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है, तो कौन सा आईसी इंजन नहीं है, तो ये नहीं है भाप टरबाइन, ये आईसी इंजन नहीं है, बाकी सभी 3 आईसी इंजन है। निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है, तो ये करता है आयतन को, ठीक है, आयतन को करता है सीसी सूचित। नेक्स्ट हमारे निम्न में से सीसी का मतलब है, क्या है सीसी का मतलब तो 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका इसका सीसी का मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है, ठीक है, तो ये दर्शाया जाता है दोस्तों सीसी में, ठीक है, सीसी में ये दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से जिस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है क्या कहलाता है वो क्रिया, तो वो क्रिया कहला जाती है इग्निशन टाइमिंग, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा मध्यम संपीड़ित किया जाता है चलिए 101 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल वायु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है, किस कारण बनाया जाता है पिस्टन पर डिफ्लेक्टर, तो ये बनाया जाता है जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है, तो आपका ये होता है क्राउन पर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल इंजन का वायु इंजन अनुपात नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, तो पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोरेटर द्वारा ये क्या होता है, इसका अनुपात नियंत्रित किया जाता है, 104 का आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से इसका इंजन क्या है, तो ये है आपका एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए किया जाता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है सुपर चार्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है, तो 107 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो कम होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आघात में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन कहलाता है, तो कितना आयतन कहलाता है, 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो स्विफ्ट आयतन कहलाता है। 109 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीआई इंजन में सिलेंडर के चूषण स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, तो इसमें होता है आपका केवल वायु को चूषित किया जाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है वैल्यू क्लियरेंस, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न में से कौन सा है, तो ये है दोस्तों आपका गैसोलीन, तो सी इसका राइट आंसर होगा, पेट्रोल नहीं है गैसोलीन। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वैल्यू छोड़ा जाता है, तो 112 का आपका राइट आंसर होगा टीडीसी में, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है, 113, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट आयतन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में, ठीक है, क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित रहता है, 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन व कार्बन इसमें मिश्रित रहता है। नेक्स्ट हमारा, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, तो इससे बनाए जाते हैं आपके पेट्रोल, डीजल और गियर ऑयल,
ये सभी, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है, तो कौन सा फायरिंग ऑर्डर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 3 4 2। ठीक है, ये वाला सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है, तो 117 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 5 6 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो 118 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंजन का जाम होना, वाल्व टाइमिंग गलत होना और प्री इग्निशन, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है? तो किस कारण होती है तेल की खपत अधिक? तो बेरिंग ख़राब हो, भारी लीकेज हो, या मिश्रण रिच हो, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा, इंजन की दक्षता कम होती है, तो किस कारण होती है? तो ये होती है बहिर्दहन इंजन द्वारा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है पिछले वीडियो में भी आ चुका है, पिछला क्वेश्चन हम इसको सोल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये दोबारा आ गया। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेशन रिंग, तो बी, सबसे पहले क्या लगा रहता है? कंप्रेशन रिंग। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है? ठीक है, तो ये जलने लगता है कंप्रेशन रिंग घिस जाना, इसके कारण क्या है? इंजन ऑयल जलने लगता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है? ठीक है, तो किसके कारण होता है? तो ये होता है पानी कम होने के कारण क्या होता है? ज़्यादा गर्म हो जाता है इंजन। ठीक है, तो पानी की मात्रा बनी रहनी चाहिए इंजन में भी सही चलाने के लिए इंजन को। ठीक है, निम्न में से जिस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है वो कौन सा कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंजन ओवरहीट हो जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या है? वो इंजन बंद हो जाता है गर्म होकर। नेक्स्ट हमारा, एग्जॉस्ट से नीले धुएँ होने का कारण है, तो 125 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक है और इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है? तो 126 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो सफ़ेद धुआं दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? 127 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात इंजन की तुलना में क्या होती है? तो ये होती है दोगुनी। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्प्रिंग द्वारा, इसके द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा, इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है लेपिंग द्वारा। ठीक है, इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है लेपिंग द्वारा, ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, क्रैंक पिन होता है, क्रैंक पिन होता है आपका अंडाकार। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है, किस कारण शुद्ध किया जाता है पेट्रोल को? तो 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाजी आसवन द्वारा जो है वो पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, नोटिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? 133 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो पूर्व प्रज्वलन नोटिंग का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार होता है, तो कौन सा होता है? डीजल का जल्दी अगर जल जाता है इसका कारण क्या होता है? तो 134 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीनेट नंबर के कारण जो है वो ये कम बढ़ती हो जाता है, इसी के कारण डीजल जल्दी जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135, वाल्व किसकी सहायता से खुलती है? तो किसकी सहायता से खुलती है वाल्व? ये खुलती है कैम शाफ्ट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैम शाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? इसको मिलती है क्रैंक शाफ्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को किससे जोड़ा जाता है? तो 138 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गजन पिन और
फिफ्थ पिन द्वारा ये इसका राइट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों के द्वारा ये जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रोड जोड़ते समय कौन सी बेरिंग प्रयोग होती है? तो ये होती है आपकी प्लेट बेरिंग, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है? 140 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेंशन द्वारा। ठीक है, एक्सपेंशन द्वारा स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं? ठीक, बताइए कितने रिंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, तो 3 रिंग होते हैं पिस्टन में। फ्यूल पंप चलाया जाता है किसके द्वारा? 142 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गियर से क्या है, फ्यूल पंप चलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिलता है आपका कार्बोरेटर में, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? तो डीजल इंजन में एयर फ्यूल मिलता है आपका कार्बोरेटर में, ये भी कार्बोरेटर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होती है? तो ये होती है आपकी 2000 से 2200 वोल्टेज पर, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीजल इंजन में कंबंसन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंच जाता है? तो ये पहुंच जाता है फ्यूल पंप और एसी यंत्र पंप द्वारा, तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, तो ए व बी दोनों। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हम बस इतने क्वेश्चन रखते हैं, और जो इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। जो इसका पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है, तो इन दोनों पार्टों की आपको संयुक्त रूप से एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे आंसर की भी इसकी दे रखी है, तो इसमें आपको आंसर की भी नीचे देखने को मिल जाएगी, और ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके काम की, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आपने सोल्व भी किया, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सोल्व किए, कितने क्वेश्चन आपको आते थे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।